डियर स्टूडेंट्स, जहाँ तक हम लोग अध्ययन किए हैं अब हम लोग उसके आगे इस वीडियो में देखते हैं 8वें नंबर से, यानी जो हम लोग का लेसन है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हार्स। इस टॉपिक पर हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, इसी लेसन को देख रहे हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में यहाँ से देखते हैं। माई कजिन मुराद केम रनिंग डाउन द रोड, यानी मेरा चचेरा भाई मुराद पहाड़ी से उतर कर दौड़ता हुआ आया। आपको पहले भी बताया जा चुका है कि किस तरीके से आरम उस घोड़े से गिर गया था और घोड़ा तेजी से आगे निकल गया था। तो यहाँ जो है मुराद बहुत जल्दी बहुत तेजी से उस पहाड़ी से नीचे दौड़ कर आ रहा है रोड पर, और कहा आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं थी। ही शाउटेड, वो चिल्लाया और तेजी से कहा वी हैव गॉट टू गेट दैट हार्स, मुझे उस घोड़े को ढूंढना ही था, यानी हमें उस घोड़े को ढूंढना ही है, ऐसा मुराद ने कहा। यू गो दिस वे, तुम इधर से जाओ, एंड आई विल गो दिस वे, और मैं इधर से जाऊंगा। इफ यू कम अपॉन हिम, ये तुम्हें वो घोड़ा मिल जाता है, बी काइंडली, तो दयालुतापूर्ण व्यवहार उसके साथ करना। आई विल बी नियर, मैं पास ही रहूंगा। चूंकि मुराद बड़ा था, आरम छोटा था, इसलिए मुराद ये समझता था कि अपने नेतृत्व में ही वो जो है घोड़े की सवारी आरम को करावे, और उससे लगता था कि वो बहुत ज़्यादा जानकार है उसके विषय में। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन मुराद, यानी आई कंटिन्यू डाउन द रोड, मैं सड़क पर आगे बढ़ता चला गया, एंड माई कजिन, और मेरा चचेरा भाई मुराद, वेंट अक्रॉस द फील्ड, खेतों से होता हुआ, द इरिगेशन डिचेट, यानी जो सिंचाई की नालियाँ थी उधर से होता हुआ आगे बढ़ रहा था, यानी वो घोड़े की तलाश में निकला हुआ है। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हार्स एंड ब्रिंग हिम बैक, इसमें उसे जो है घोड़े को प्राप्त करने, यानी घोड़े को पाने में और फिर वापस लाने में आधे घंटे का समय लगा। ऑल राइट, ही सेड, उसने कहा सब ठीक है, जंप डाउन, नीचे उतरो। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, अब तो पूरी दुनिया जग गई है। व्हाट विल वी डू, अब हम लोग क्या करेंगे? आई सेड, मैंने कहा। वेल, अच्छा, ही सेड, उसने कहा ठीक है। वी विल आइदर टेक हिम बैक, या तो हम लोग इसे वापस ले जाएंगे, आर हाइड हिम अंटिल टुमारो मॉर्निंग, अथवा कल सुबह तक इसे कहीं छुपा देंगे। ही डिड नॉट साउंड वरीड, उसे इसकी कोई चिंता नहीं थी, यानी उसकी आवाज़ में कोई परेशानी नहीं दिखाई पड़ रहा, महसूस हो रहा था। आई न्यू ही वुड हाइड हिम, मैं जानता था कि वो उसे छिपा देगा, एंड नॉट टेक हिम बैक, वापस नहीं ले जाएगा, नॉट फॉर ए व्हाइल, एट एनी रेट, किसी भी कीमत पर वो उसे वापस नहीं करेगा। वेयर विल वी हाइड हिम, आई आस्क्ड, मैंने पूछा हम उसे कहाँ छिपाएंगे? ही सेड, उसने कहा आई नो ए प्लेस, मैं एक जगह जानता हूँ। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हार्स, आई आस्क्ड, आई सेड, मैंने कहा तुम इस घोड़े को कितना दिन से चुराए हो, यानी कितना दिन हो गया इसे चुराए हुए। इट सडनली डाउन ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, मुझे मालूम था कि सडनली डाउन, यानी ये मुराद के विषय में बताया जा रहा है कि इट सडनली डाउन ऑन मी दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स फॉर सम टाइम, एंड ही हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, मुझे मालूम था कि वो इसे काफ़ी दिन पहले से चुराया है और कई दिन से वो जो है इसके विषय में, यानी इसके ऊपर सवारी कर रहा था। एंड हैड कम फॉर मी, और मेरे पास तो इसलिए लाया था दिस मॉर्निंग, इस सुबह, ओनली बिकॉज, केवल इसलिए कि ही न्यू, वह जान सके, या वो जानता था, हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, कि मैं सवारी करना कितना पसंद करता हूँ।
Who said anything about stealing her? He said. उसने कहा चोरी के विषय में. Who said? किसने कहा? About stealing her. घोड़े को चुराने के विषय में किसने कहा? Anyway, I said. मैंने कहा ठीक है. How long ago did you begin riding every morning? कितने दिन सुबह से, यानी कब से तुम सुबह सुबह इसकी राइडिंग कर रहे हो, घुड़सवारी कर रहे हो, कितने समय से? Not until this morning. इतनी सुबह कभी नहीं. He said. उसने कहा. Are you telling the truth? क्या तुम सत्य बोल रहे हो? I said. मैंने कहा. Of course not. निश्चित नहीं. He said. उसने कहा. But if we are found out, लेकिन यदि हम लोग पाए गए, that is what you are to say, और जैसा कि तुमने कहा है, I don't want both us to be liar. हम नहीं चाहते हैं कि हम दोनों झूठे कहे जाएं, हम दोनों को कोई झूठा कहे. All you know is that we started riding this morning. All you know, तुम ये जानते हो that we started riding this morning, कि हम लोग इस सुबह जो है घुड़सवारी करना शुरू किए. All right, I said. मैंने कहा ठीक है. He walked the horse quietly to the barn of a deserted vineyard. वह घोड़े को चुपके से बहुत क्वाइटली उस खलिहान की तरफ ले गया जहाँ पर जो है अंगूर की डिजर्टेड अंगूर के फसलें थी, यानी जहाँ पर अंगूर की फसलें इकट्ठा की जाती थी. Which at one time had been the pride of a farmer named फैतवाजियान, जो कभी फैतवाजियान एक जो फार्मर थे उनका खलिहान हुआ करता था. There were some oats and dry alfalfa in the barn, और वो कभी ऐसा भी था कि जहाँ पर जई और रिचका उस खेत में जो है सूखे जई और रिचका पड़े हुए थे, उस खेत और यानी खलिहान की तरफ जो है उस घोड़े को लेकर चला गया. We began walking home. हम लोग फिर घर की ओर, यानी we began walking home, हम लोग घर की ओर बढ़ना शुरू कर दिए. यानी वो तो घोड़े को लेकर उधर जा रहा है, फिर ये जो है आरम, दोनों नहीं बल्कि केवल आरम घर की ओर जो है चल दिया. फिर अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं. It was not easy, he said. उसने कहा it was not easy. ये आसान नहीं था. To get the horse to behave, to get the horse. इसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा और अध्ययन करना चाहेंगे. इस लाइन को थोड़ा सा और कंफर्म कर लिया जाए तब आगे बढ़ते हैं. There were some oats and dry alfalfa in the barn. यानी ये जो फैतवाजियान फार्मर थे जहाँ पर अंगूर की फसलें इकट्ठा की जाती थी, वहाँ पर खेत में जई और ड्राई ये रिचका जो होता है वहाँ पर पड़ा हुआ था. उधर की तरफ वो घोड़े को लेकर जा रहा. वी बिगैन वॉकिंग होम, और इस प्रकार हम लोग घर की ओर चल दिए. तुम्हें हम लोग नवा लाइन यानी 90 पॉइंट्स देखते हैं. इट वाज नॉट इजी, ही सेड. उसने कहा आसान नहीं था. टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, यानी घोड़े को इस तरीके से साधना, इस तरीके से घोड़े से काम करवाना, यानी इस तरीके से वो व्यवहार सुंदर तरीके से करे, यानी घोड़े को साधना इतना आसान नहीं था. एट फर्स्ट इट वांटेड टू रन वाइल्ड, पहले तो ये बिल्कुल बासीपन दिखाना चाहता था, बहुत तेज दौड़ना चाहता था. बट आई हैव टोल्ड यू, एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया, आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, मुझे घोड़े को साधना आता है, मैं एक तरीका जानता हूँ. आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू. हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, यानी आई कैन गेट इट टू वांट टू डू
यानी कि मैं अपना मनचाहा कार्य उससे करवा सकता हूँ, जैसा मैं चाहूँ वैसा करवा सकता हूँ। हॉर्सेस अंडरस्टैंड मी, घोड़े मुझे समझते हैं। ये बात मुराद ने कहा आरम से। फिर हाउ डू यू डू इट, आई सेड। मैंने कहा, यानी आरम ने कहा, तुम ये सब कैसे करते हो, कैसे तुम ये कर लेते हो? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ हॉर्स, ही सेड। उसने कहा, मेरे पास घोड़े की समझदारी है, घोड़े के विषय में जानता हूँ, उसकी समझदारी मेरे पास है। यस बट व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग, आई सेड। मैंने कहा, किस प्रकार की समझदारी? ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, एक साधारण और ईमानदारी पूर्ण समझदारी। वेल, अच्छा, आई सेड। मैंने कहा, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स। मैं भी चाहता हूँ कि मैं जानूँ हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स, कि घोड़े को किस प्रकार समझा जाता है, घोड़े को समझने के लिए किस तरीके से कार्य करना चाहिए, कैसे घोड़े को समझा जा सकता, मैं जानना चाहता था। यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, ही सेड। उसने कहा, अभी तो तुम छोटे हो। व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाओगे, यू विल नो हाउ टू डू इट, तब तुम्हें पता चल जाएगा, तुम भी समझ जाओगे कि ये कैसे होगा, कैसे ये किया जाता है। आई वेंट होम, मैं घर की ओर चल गया। अब यहाँ से दोनों अलग होते हैं। एंड एट हार्टी ब्रेकफास्ट, और एक पूर्ण यानी भारी यानी बहुत ज़्यादा ढेर सारा नाश्ता मैंने किया। और इसी जगह पर इधर जो है आरम अपने घर की ओर वापस आ जाता है, और यहाँ से जो है ये जो इसके साथ इसका चचेरा भाई है, वो घोड़े को अपना छुपाने के लिए या कहीं लेकर चला जाता है। मुराद जो है वहां से आगे बढ़ चला जाता है। दैट आफ्टरनून, अब यहाँ से इस जगह से ये कहा जा सकता है कि आरम अपने घर पर है, मुराद घोड़े के साथ कहीं और चला गया, जिसके विषय में वो घोड़े को कहीं छिपाना चाहता था या जहां भी उसे रखना चाहता था। ऐसे स्थिति में अब इस समय आरम के घर पर क्या स्थिति हो रही है, क्या घटनाएं घट रही हैं, क्या बातचीत चल रहा है, कैसे आरम को पता चलता है कि घोड़ा किसका है, कैसे क्या बातें आगे बढ़ती हैं, इसके विषय हम लोग आगे देखते हैं। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस। दैट आफ्टरनून यानी उसी दिन की बात है, दोपहर के बाद मेरे अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस, हमारे घर पर आए, फॉर कॉफी एंड सिगरेट, यानी कॉफी पीने के लिए, यानी कॉफी और सिगरेट पीने के लिए। ही सैट इन द पार्लर, वो पार्लर यानी जो आगंतुक रूम है वहां पर बैठे, सिपिंग एंड स्मोकिंग, कॉफी पीते हुए और स्मोकिंग करते हुए, एंड रिमेम्बरिंग द ओल्ड कंट्री, और अपने उस पुराने गांव के विषय में याद करते हुए। देन अनदर विजिटर अराइव, उसी दौरान एक दूसरा आगंतुक पहुंचता है। ए फार्मर, एक किसान है, नेम जॉन बायरो, जॉन बायरो नामक एक किसान की एंट्री होती है। एंड सीरियन, वह जो है सीरियाई था, हु आउट ऑफ लोनलेस हैड लर्न टू स्पीक आर्मेनियन, और ये जो है अकेलापन होने के कारण वह जो है सीरियन भाषा, आर्मेनियन भाषा बोलना सीख लिया था। यानी यहीं पर वो व्यक्ति आता है, वो किसान आता है जिसका नाम है जॉन बायरो। आगे चलकर आपको बताया जाएगा कि यहीं वो अपने घोड़े के विषय भी बता रहा है कि उसका एक घोड़ा था, सफेद घोड़ा था जो गायब हो गया था। फिर आगे हम लोग देखते हैं। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफी एंड टोबैको, मेरी माँ उस एकांत आगंतुक के लिए भी कॉफी और टोबैको यानी तंबाकू ले आई। एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, और उसने सिगरेट को लपेटी, एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और वो काफी पिया और स्मोकिंग किया। एंड देन एट लास्ट, और अंततः साइंग सैडली, बहुत दुखद रूप से आ भरते हुए उसने कहा, माई व्हाइट हॉर्स
which was stolen last month is still gone। मेरा वो सफ़ेद घोड़ा जो पिछले महीने गायब हुआ था is still gone, अभी भी नहीं मिला। यानी जो मेरा घोड़ा पिछले महीने गायब हुआ था वो अभी भी वो घोड़ा मिला नहीं। I cannot understand it। यानी मैं भी कुछ नहीं समझ पा रहा हूँ कि घोड़ा कहाँ चला गया, किस जगह पर है, इसके विषय मुझे जानकारी नहीं हो रही है। यानी उस घोड़े के विषय में मानो जैसे वो आ भर रहा था, बहुत दुखी था और उसने ये बात वहाँ पर कहा कि मेरा पिछले महीने जो घोड़ा गायब हुआ था, यानी माय हॉर्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ, पिछले महीने ही चोरी हो गया था, वो अभी तक पता नहीं चला। और इस प्रकार स्टूडेंट्स हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जॉन बैरो अपने घोड़े के लिए बहुत दुखी था और अपनी बात वहाँ उन लोगों के बीच रखा कि जो घोड़ा गायब हुआ था अभी भी मिला नहीं है। और यहीं से आरम को ये पता चल जाता है कि इसका मतलब जिस घोड़े की सवारी मुराद कर रहा था या जो घोड़ा मुराद के पास है वो शायद इस फार्मर का ही हो सकता है। लेकिन कहानी कैसे आगे बढ़ती है इसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में पुनः देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।